अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट, ग्रेड 5 मैथमेटिक मिस्ट्रीज प्ले सॉल्व एंड मास्टर। चैप्टर नंबर है जी हमारा 6, पेज नंबर है जी मेरा ये स्केल शार्पनर है पड़ा। यहाँ पे पेज नंबर है जी 122। जो पहला हमारा स्केल शार्पनर है 7/20, ये जी मेरे पास है पड़ा। यहाँ पे मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ कि कन्वर्ट द फ्रैक्शन टू डेसिमल फॉर्म में। सबसे पहले आपने करना क्या है, हमारे पास है 7/20, तो मैंने क्या किया, 27 अंदर लिख लिया और 20 बाहर लिख लिया। देखें 20 का टेबल 7 पे नहीं जाता। आपने क्या किया, ऊपर पॉइंट लगा लिया, ऊपर क्या लगाया पॉइंट, और नीचे अपनी तरफ से लिख लिया 0। ठीक हो गया, 70 बन गया। अब 20 का टेबल 70 पे किन टाइम जाता है, 21 द 20 22 द 40 23 द 60 23 द 60। अब देखें 0 में से 0 गया, 0 आ गया। यहाँ पे 7 में से 6 गया, रह गया 1। ओके, अब आपने एक और 0 अपनी तरफ से उतार लेनी है, तो यहाँ पे बन गया 100। ओके जी, 20 का टेबल 100 पे कितने टाइम जाता है जी, 5 टाइम। लो मैंने यहाँ पे 5 लिख लिया और यहाँ पे लिख लिया 100। ठीक हो गया, तो ये आपका आंसर हुआ। यहाँ पे अपनी तरफ से 0 लगा लो, तो आंसर हुआ 0.35। ओके, अब इसके बाद हमारे पास है 6/5, तो मैं क्या करता हूँ, 6 अंदर लिख लेता हूँ और 5/5 1 द 5। ठीक हो गया, 6 में से 5 जाएगा, रह जाएगा 1। ऊपर लगा लिया पॉइंट, ऊपर क्या लगाया पॉइंट, और नीचे उतार ली हमने अपनी तरफ से 0 उतारी, तो यहाँ पे बन गया 10। 5 का टेबल 10 पे किन टाइम जाता है जी, 2 टाइम। 5 2 द 10, तो हमारा आंसर आया 1.2। ओके, इसके बाद क्या है जी 1/4। अब क्या करता हूँ, 1 अंदर लिख लेता हूँ और 4 का टेबल 1 पे नहीं जाता। आपने अपनी तरफ से लगा लिया पॉइंट और एक अपनी तरफ से लगा ली 0, बन गया 10। 4 2 द 8 होता है, 4 2 द 8। 10 में से 8 चला जाए तो रह जाता है जी 2, ऊपर से उतार ली 0। ओके, तो बन गया 20। 4 का टेबल 20 पे किन टाइम जाता है जी, 5 टाइम। 4 5 द 20। ओके, ये आपका आंसर आ गया। अगला स्टेप, अब यहाँ पे देखें, आपने करना क्या है, आपने 2 अंदर लिख लेना है और 50 बाहर लिख लेना है। ओके, 50 का टेबल 2 पे नहीं जाता, हमने लगाया पॉइंट और एक उतार ली 0, बन गया 20। अब 50 फिर भी बड़ा है, 20 छोटा है, तो आपने एक और 0 यहाँ पे लगाई और एक 0 इधर और लगा ली। ओके, एक 0 और लगा ली। अब 50 का टेबल 200 पे कितना टाइम जाता है जी, 4 टाइम। लो मैंने यहाँ पे लिख लिया 4 और यहाँ पे लिख लिया 200। ओके, और पॉइंट के आगे अपनी तरफ से एक 0 लगा ली, हमारा आंसर बना 0.04। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 0.04। ये जी हमारा आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपको सही समझ आई होगी। इसके बाद यहाँ पे देखें, अब ये कह रहा है कन्वर्ट दिस डेसिमल टू फ्रैक्शन एंड सिंप्लीफाई। पहले तो आप इसको फ्रैक्शन में चेंज करें, फिर सिंप्लीफाई का मतलब होता है कोई कटिंग होती है तो कर लें, नहीं होती तो ना करें। ओके, तो ये देखिए मैं क्या करता हूँ, 25 लिखता हूँ। क्या लिखता हूँ, 25। अब ये देखें, ये पॉइंट है, आपने पॉइंट को क्या कंसिडर करना है, 1। लो मैंने पॉइंट का आया 1। ओके, पॉइंट के आगे कितने इंच हैं, 1 और ये 1 2, कितने इंच हैं, 2। अब देख रहे हैं, पॉइंट के आगे अगर 2 इंच से हो तो 2 0 लगाओ, पॉइंट के आगे 3 इंच से हो तो 3 0 लगाओ, अगर पॉइंट के आगे 1 इंच हो तो 1 0 लगाओ। तो मेरे हिसाब से पॉइंट के आगे हैं जी 2 इंच से, तो मैंने लगा ली 2 0। ओके, ये देखें 25 वैसे का वैसे, पॉइंट का आया 1, उसके आगे 2 इंच से थे तो 2 0 आ गई, अगर 3 इंच से होते तो 3 0 लगाते, अगर 1 इंच होता तो 1 0। अब देखें 25/100 बन गया। क्या बन गया हमारे पास, जो वर्ड उसने बोला था सिंप्लीफाई का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। सिंप्लीफाई का मतलब है कि यहाँ पे 25/100 है। क्या 25 का टेबल अपने आप पे भी जाता है और 100 पे भी जाता है। मैं आपको बता देता हूँ कैसे। अगर आप थोड़ा सा बड़ा नॉलेज रख के सोचना शुरू करें, 25 1 द 25, 25 2 द 50, 25 3 द 75, 25 4 द 100। तो 100 पे कितने टाइम गया है 25 का टेबल, 4 टाइम। ये जो 1 ऊपर है इसको ऊपर ही लिख लो, ये जो 4 नीचे है इसको नीचे ही लिख लो। दैट इज कॉल्ड
आंसर। ये आपका आंसर है। ओके, इसके बाद आपके सामने है 0.6। मैंने आपको पहले बताया ये 6 वैसे का वैसे। पॉइंट की जगह पे मैंने क्या लिखना है जी 1। पॉइंट के आगे कितने इंच हैं जी 1, तो 1 0 लगा दो मेरे अजीज़ों। अब देखो 2 का टेबल 6 पे भी जाता है, 2 का टेबल 10 पे भी जाता है। 2 3 द 6, 2 5 द 10, 3/5, ये आपका आंसर आ गया। ओके, अब आ जाते हैं 0.75 पे। मैंने आपको बताया था 75 ऊपर लिख लिया, पॉइंट का आया 1, क्या आया 1, उसके आगे 2 इंच हैं तो 2 0 आ गई। ओके, अब 25 पे 25 पे जो टेबल है 25 का देखें, 25 1 द 25, 25 2 द 50, 25 3 द 75। 25 3 टाइम कितना बनता है 75। अगर 25 का टेबल कितने टाइम पढ़ा जाए 4 टाइम तो बन जाता है 100। तो मैंने पढ़ा 25 3 द 75, 25 4 द 100। ओके, दोनों पे सेम टेबल लिया है मैंने। 25 का टेबल 75 पे भी, 25 का टेबल 100 पे भी। 25 का टेबल 75 पे गया 3 टाइम और 100 पे गया 4 टाइम। ये है जी हमारा आंसर। ओके, अब हमारे पास आ गया 125। 125 बहुत ही आसान सा तरीका। आपने लिखा 125, लो जी हमने लिख लिया। पॉइंट का आया 1, पॉइंट का क्या आया, पॉइंट के आगे कितने इंच हैं ये देख लें। पॉइंट थोड़ा वाजे कर देता हूँ। पॉइंट के आगे इंच हैं 1 2 3, 1 2 3, मैंने 3 0 लगा दी। क्या आपको समझ आई? अब देखें ना, फ़र्ज़ करें अगर आपको 25 का टेबल आता है तो क्या 25, मैं फिर भी काउंट करके बता देता हूँ। 25 1 द 25, 25 2 द 50, 25 3 द 75, 25 4 द 100, 25 5 द 25, 5 द 125। अब पहला नंबर यहाँ पे आप सोच रहे, फ़र्ज़ करें 100, क्या सोचा? तो 25 का टेबल आपके पास है। 25 1 द 25, 25 2 द 50, 25 3 द 75, 25 4 द 100। तो 25 का टेबल 100 पे कितने टाइम गया 4, और ये वाली जो 0 है वो इसके साथ आ गई। इसका मतलब 25 का टेबल 40 टाइम 1000 पे जाता है। अब देखिए मैंने लिखा 5 ऊपर और ये वाला 40 नीचे। ओके, अब दोनों पे कौन सा टेबल जा रहा है जी 5 का, किसका 5 1 द 5, 5 8 द 40। तो मेरा आंसर बना 1/8, दैट्स कॉल्ड आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको सही समझ आई होगी। ठीक हो गया।